श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक नंबर 11 to 15। जय श्री कृष्ण। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणामा स्थितो योगाधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणामामनुस्मरन् यः प्रयाति तयच्च देहं प्रयाति परमां गतिम्। तब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमं गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ जी, ये दीपा आप अवेलेबल हो इसमें इसका ये थोड़े से व्याख्या करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, पर अभी इस समय मेरा थोड़ा माइंड सेटल नहीं हो रहा। आप और ठीक है कोई बात नहीं, मैं विनोद जी को बोलती हूँ फिर। ठीक है विनोद जी, आप करिए जरा एक्सप्लेन इसको। विनोद जी अवेलेबल नहीं हो क्या आप? हाँ आ गया। हाँ, इसमें मतलब बेसिकली यही कह रहे हैं कि सब इंद्रियों द्वारा रोक कर तथा मन को हृदय में स्थित, मतलब जो सेंटर है। नहीं, इससे पहले वाला, पहले 11th वाला बताइए पहले। 11th वाला, हाँ, वेद को जानने वाले सच्चिदानंद रूप अविनाशी और हाँ, मतलब कि जो इंसान जो है अपने सब चीजों को क्या बोलते हैं सेंटर पे लेके आके आसक्ति वगैरह जो मतलब कि लालच लोभ ये सब छोड़ के ब्रह्मचारियों के आचरण करते हैं और उस पद को संक्षेप में क्या मतलब कि वो ब्रह्मचारियों के जो वेश में आ जाते हैं, जो ब्रह्मचारी सच्चिदानंद रूप में आ जाते हैं, अपने क्या बोलते हैं लालच और इसको छोड़ के सही तरीके से सही डिसीजन लेने शुरू करते हैं, मतलब जिनका ब्रह्मचार्य अभी अभी शुरू हुआ है वो, और उसके आगे कहते हैं कि उसका मतलब व्याख्यान कर रहे हैं कि संक्षिप्त में कहूंगा उसका आचरण कैसा होना चाहिए। एक मिनट, ये जो ब्रह्मचर्य जो शब्द भगवान ने यूज किया, तो वो ब्रह्मचर्य की जरा थोड़ी सी डिफाइन करिए इसको। ब्रह्मचार्य मतलब कि ये नहीं कि आदमी को वो घेरुए कपड़े पहन के बैठ जाना है, मतलब कि उसका मन में सही होना चाहिए, मतलब कि मन के अंदर कूड़ कपट झूठ ये सब निकल जाते हैं और वो सब में मतलब
सामने वाले में भी अपना ही रूप दिखता है और लालच वगैरह नहीं करता और सही डिसीजन से निष्पक्ष होकर डिसीजन लेता है, तो वो पहला स्टेप है ब्रह्मचारी होने का। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक है। हाँ, फिर आगे हाँ, फिर नेक्स्ट जो है हाँ, तो वही जो इंद्रियों को रोक कर मतलब पूरी जिंदगी में मतलब जो अपने लाइफ स्टाइल के अंदर पांचों इंद्रियां जो है उनको मन को वश में कर लेता, मतलब कि जिसमें क्या कहते हैं इच्छाएं जो है ना, वो इच्छा जो है वो सिर्फ कर्म करने की रहती है, मतलब मुझे सही कर्म करना है, सही डिसीजन लेना है, और वो पूरा टाइम मतलब ओम अक्षर जो रहता है, ओम इज अ प्योरिटी, मतलब जो प्योरिटी ऑफ माइंड कहा जाता है। तो जिसके मन के अंदर प्योरिटी ओम की तरह आ जाती है और वो उसी की तरह जो है निर्गुण ब्रह्मचित करके शरीर का त्याग कर। हाँ, तो इसमें जो कह रहे हैं कि वो ब्रह्मचित होके शरीर का त्याग करते हैं। शरीर का त्याग का अर्थ ये नहीं है कि शरीर छोड़ देना है या हिमालय में चले जाना है, वो नहीं। तुमको मतलब गृहस्थी में रहते हुए ही अपने वही है जो मेन कहते हैं लालच और वो सब छोड़ देना है और सच्चाई प्योरिटी को अपना लेना है और उसी को ध्यान में रख के डिसीजन लेने हैं। और जब वो आप डिसीजन लेने लगते हो और उसी के हिसाब से आप अपने कर्म करते हो, तो उसको जो है वो परम गति को प्राप्त होता है। मतलब परम गति को प्राप्त होने का आपका जो है वो पहला स्टेप जो है वो शुरू हो जाता है कि अभी आपने ओम के साथ आगे ब्रह्म के साथ लीन हो गया। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद बढ़िया करा है, बहुत बहुत सुंदर करा है। मैं पूरा डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग भी कहेंगे लेकिन ना वो आपका ना कहने का ढंग बड़ा प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छे से बोल रहे हो आप ये। क्योंकि प्रैक्टिकल मूल जिसने समझ लिया ना वैसा करके बोल रहे हो आप, जैसे मेन सार समझ में आ गया ना पूरा, तो वो चीज़ है आपके बोलने में, प्रैक्टिकलिटी पूरी है। हाँ जी बोलिए। उसके नेक्स्ट जो है अर्जुन जो हाँ, तो जो मतलब कि जो पुरुष जो भी है वो अनन्य चित्त, मतलब कि पूरा टाइम वो अपने दायरे में रखकर ही काम करता है और उसकी चेतना जो है परम के साथ जुड़ जाती है, तो वो पुरुष जो है वो हमेशा क्या कहते हैं ओम को मतलब ब्रह्म को ही स्मरण करता है और नित्य वो योगी जो है आसानी के साथ सहजता के साथ मुझको प्राप्त होता है। मतलब उसका जो जीवन है यहाँ जो रहता है उसका जीवन सहज हो जाता है। तो अगर कोई भी इंसान अगर सच्चाई की राह में चलता है तो उसका कोई बुरा नहीं होता है, ना उसके साथ कोई घटना घटती है और उसका जीवन सहजता से साथ चलता है और बिना तकलीफ के ही वो भगवान के पास चला जाता है। अर्थात में उसका मतलब जो जीवन रहता है और जो जाने का क्रम है वो दोनों सुलभ और सहज रहते हैं। तो ये कह रहे मतलब कि ये एक बार आपने भी कहा था कि जिस दिन ब्रह्म से लीन हो जाता है इंसान, हो सकता है कि शुरू में उसने अपने साथ माया मोह जो भी किया होगा, लेकिन अंतकाल में भी अगर वो सब छोड़ के ब्रह्म को लीन हो जाता है, अपने प्योरिटी में आ जाता है, तो उसका जो आगे का जीवन है वो सहज और सुलभ हो जाता है। यही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी सी सुंदर व्याख्या की है आपने, बिल्कुल बढ़िया करी है। मतलब बिल्कुल जो इसके साथ में बिल्कुल परफेक्ट बैठती थी ना वैसे ही है। हाँ। अभी 3 बार कर चुके, 4थी बार कर रहे हैं आपके साथ। इसमें ना जैसे विनोद जी 100 बार भी करने के बाद में भी इतनी क्लैरिटी हो ही नहीं पाती। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ना गीता के श्लोक रट लिए। उसको अपनाना कैसे है, अपनाना कैसे, बस वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा। तो नहीं वो आ गया होगा, ऐसा नहीं होता। ये क्लैरिटी आती तभी है, क्लैरिटी आती तब है जब आप रेगुलर में करते होंगे। क्योंकि आप मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे बीच बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यूटी आती भी है तो, लेकिन आपकी वो मेन फोकस नहीं खत्म हुआ ना, फोकस वही है बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो एक्चुअली इंटेंशन जिसकी होती है गीता करने की या समझने की, तो वो उसमें क्लैरिटी इस तरीके से अपने आप आती ही चली जाएगी। लेकिन कई बार होता है हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ने के हिसाब से रटने के हिसाब से सीख रहे हैं, तो उनको तो जन्म जन्म जो है क्लैरिटी नहीं हो पाती।
कितने ही जन्म जो है चले जाते हैं। तो ये क्लैरिटी आना मतलब ये हो जाता है कि वैसी अब बर्थ, वैसा जो नया बर्थ लिया जाता है ना, और उसके बाद में जो स्टार्टिंग होती है, जीवन अब स्टार्ट हुआ जब गीता समझ आई। उससे पहले तो हम अभी मिट्टी के अंदर ही दबे हुए थे। स्टार्ट ही तब होता है जीवन। बहुत ही सुंदर करा आपने। मतलब वो होता है कि आगे भी जो बर्थ होते हैं तो अवतार वाले उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं हम लोग, कि उसमें अवतार वाली कैटेगरी ये हो गई ना कि क्लैरिटी हो गई कि कौन से पॉइंट से कर्म करना है, ये चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है। क्लैरिटी होने में ही टाइम लग जाता है। हाँ जी, चलिए, बहुत ही सुंदर बोला। लास्ट में परम सिद्धि को प्राप्त होता है और मुझको दुखों घर एवं शरण मंगल पुनः जन्म नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी के मन में कोई तमन्ना या इच्छा बाकी रह गई है, जैसा आपने भी लास्ट टाइम ही कहा था, तो ही उसका पुनर्जन्म होता है। अगर उसकी इच्छाएं इसी युग में पूरी हो गई और वो ब्रह्म में लीन हो गया तो उसका पुनर्जन्म नहीं प्राप्ति होता, मतलब उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है और उसको मोक्ष मिल जाता है। वो तो इसीलिए हाँ, यही होती है। ये लास्ट वाला था मेरा, से 15 तक ही करना ना, कि आगे भी है। हाँ, नहीं 15 तक करते हैं। तो लास्ट वर्ष का ये हो गया ना कि कक्षा पूरी हो, क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, तो डिग्री मतलब पूरी जो हो गई। वो बताया कि आपकी तमन्ना कोई नहीं है, इच्छा कोई नहीं है, तो पुनर्जन्म की आपको फिर जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं, और चाहो तो ले भी सकते हो। सीड यदि है, जैसे सपोज करो आप समाज की भलाई करना चाहते हो कोई, तो वो उसमें वो होता है जो जन्म लेता है, फिर वो उसी पर्पस ही उसका वही होता है, आने का, वापिस आने का पर्पस ही वही है। हाँ जी, सही बात, धन्यवाद। अब कौन बोलेगा? अब अनामिका, जरा तुम ही बोल दो, फिर सभी लोग मना करते रहते हैं। हाँ जी सरिता जी। हाँ जी, बोलो। इसमें मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आसक्ति रहित मतलब वही संसार की इच्छा नहीं, मतलब सारी इच्छाओं से मतलब रहित होकर, और यहाँ पर जो मतलब ब्रह्मचर्य उसमें मतलब कि जो हमारे जो इंद्रियों के द्वारा जो संसार हमारे अंदर प्रविष्ट करता है उसको मतलब कंट्रोल, मतलब मन पे कंट्रोल, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मन पे कंट्रोल पूरी तरह से। जैसे आपने भी पहली बार बोला कि मतलब मेरी इच्छा के बिना कोई चीज आके मन को मतलब ऐसे व्यथित या हिला नहीं दे। जैसे कोई एकदम से क्रोध आ गया तो उस टाइम में क्रोध में रहेंगे हम लोग, लेकिन वापिस से वो हम लोग मतलब परम में उसमें शांत उसमें स्थिति होना अनिवार्य है। और मतलब कि वही जैसे मतलब मुझे लगता है कि जो शायद वो कबीर जो है उन्होंने ही वो स्थिति को प्राप्त किया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक जो बहुत बुरा से बुरा भी मनुष्य होता है, वो भी दिन में कुछ समय के लिए परमात्मा में लीन होता है, क्योंकि विचार शून्य वाली अवस्था के बिना तो हमें रेस्ट नहीं मिलता ना, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, ना माइंड को रेस्ट मिलता। तो जब माइंड में विचार शून्य वाली स्थिति में हम परमात्मा में बैठे होते हैं, कोई भी माइंड में विचार शून्य को यहाँ पे ब्रह्मचर्य बोला गया है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरा दिन आप विचारों में डूबे रहते हैं, तो कोई कुछ समय ऐसा जरूर होता है हर मनुष्य के उसमें। तो लेकिन ये होता है, ये अवस्था हमारी बढ़ रही है, घट रही है, तो इसमें हमें ज्ञान हेल्प करता है। तो ये वेद बताया ना, तो वेद का मतलब होता है अपने स्वयं को जानने का। हर वक्त की ये जो उथल पुथल मेरे माइंड में मच रही है, वो मच रही किस लिए है? तो वेद को जानना वो चीज़ है। वेद पढ़ना भारी पुराण पढ़ने की बात नहीं है। वेद पढ़ना मतलब अपने स्वयं के मन को जान लिया आपने पूरी तरह से, कि ये मन में जो उथल पुथल मचाई है जो बाहर की चीज़ों ने, क्योंकि उथल पुथल मचेगी नेचुरली आप जब बाहर से कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाहर से कनेक्टिविटी इस तरीके से हो कि आपके हाथ में स्विच हो कि आप कभी भी ऑफ कर दो और कभी भी ऑन कर लो, समझ गए? तो बाहर की जो सिचुएशन है, जैसे अब कोई वैसी हमारे ऑपोजिट कोई सिचुएशन चल रही है, तो उस समय स्विच ऑफ रखो ना, अपना अंदर मत करो ना, बाहर की गर्म हवाएं हमारे को परेशान ना कर सकें। वो स्विच ऑफ और ऑन जिसका करने का होता है, तो उसको ये परमात्मा की टेक्निक मिल जाती है, परम स्थिति की टेक्निक मिल जाती है। तो वो ये टेक्निक फिर हर बार बार अप्लाई करता है। इसी चीज को ध्यान और मेडिटेशन कहा जाता है। हाँ, तो फिर जो जीवन इतना हमें कठिन लगता है वो एकदम सहज हो जाता है और पूर्ण रूप से सरेंडर होता है फिर भगवान के उसमें। हाँ, ये परम पद हो गया ना। हाँ, ठीक है। और बस यही बोलना, बाकी तो विनोद जी ने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, दीपा आप बोलो आप। हाँ जी, ठीक है। नमस्ते। मेरे को ऐसा लगता है जैसे इसमें इन्होंने बताया, एक तरह से इन्होंने ये बोला है कि जिसमें ब्रह्मचारी, पहले मैं इसमें से जो मुझे समझ है ब्रह्मचारी लोग आचरण कर रहे थे, ब्रह्मचारी में वो हो गया कि
जो कि अपने शरीर को और अपने मन को जो दूषित नहीं करता। ब्रह्मचारी में एक तरह से वो बाहर की कोई चीज को अपने अंदर नहीं आने देता। मेरे को ऐसे लगता है ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी का ना मतलब एक तरीके से ये भी है, जैसे एक शरीर है ना, शरीर तो पवित्र ही है, शरीर तो पोल्यूट मन होता है। मन हमेशा जो अच्छा। है, हाँ, मन का जो आचरण, दुराचरण, सदाचरण, ये सब होता है ना, हाँ मन जो वो आचरण सब मन करता का है। होता है। हाँ, तो मन का ब्रह्मचर्य चाहिए कि हम अपनी हमारी मर्जी, जैसे कहते हैं ना, जैसे एक रेप वाला जो केस होता है उसमें बिना मर्जी के करी जाती है जो चीज, तो उसमें कहा जाता है, तो उसमें कहते हैं कि मैं तो सोया पड़ा था, मेरी बिना मर्जी के कारण जो है मन ने अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया इस बॉडी पर। तो मन ने कर लिया ना वो, तो वो मन करता है, ये हरकत बार बार करता है, तो ये चीज होती है। हाँ मन करता है। और जैसे कि हाँ मन करता है, बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, जो भी मैंने एक चीज देखी है, मतलब एक्सपीरियंस है, कि जो भी मान लो कुछ गलत भी करता है ना, तो वो भी एज अ राइटियसनेस करता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, कि ये जरूरी था। मतलब लोग मुंह पे भी बोलते हैं कि नहीं ये जरूरी था। तो वो कई लोग का वो थॉट प्रोसेस होता है कि मैंने अगर पनिश किया तो मैंने ठीक किया उस हिसाब से। तो मगर इसमें जो है, इसमें जैसे लोग मतलब जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन को प्राण में, तो वो कह रहे कि पहले तो इंद्रियों के 9 द्वार को उन्होंने रोका, फिर मन को स्थिर किया, फिर उसको मन से फिर प्राण को मस्तक पे किया, और फिर योग का ध्यान किया। एक तो उच्चारण किया और चिंतन करते हुए शरीर का ओम का उच्चारण किया और ईश्वर का चिंतन करता है, तो वो साथ में तभी वो परम गति को प्राप्त होता है। जो कुछ मुझमें अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है। और जब तक वो जीता है, एक तो ये तो मृत्यु का समय हो गया, जब तक वो रहता है तब तक ईश्वर का ही स्मरण करता है। नहीं तो भाई संसार में बहुत दुख है हर तरह से। मतलब फॉर दैट मैटर अगर मैं अपने लिए भी लूं तो ऐसे नहीं हो पाता कि पूरी टाइम मैं चिंतन करूं। मुझे और भी सांसारिक चीजें भी हमें परेशान तो करती हैं, पर फिर भी वो नित्य निरंतर मुझ योगी में मैं सुलभ हूँ। मगर जो पुरुषोत्तम ईश्वर का बार बार स्मरण करता है वो उसको पा ही लेता है। कि जैसे हम किसी का और का भी स्मरण करते हैं बार बार। अब संसारिक वस्तु हो सकता है हमें ना मिले, या वो कोई हम किसी इंसान को चाहते हैं वो भी शायद हमें ना पूछे, मगर ईश्वर तो मिल ही जाएगा बार बार स्मरण करने से। और मगर परम सिद्धि को महात्मा जन प्राप्त होकर दुखों के घर और शरणभंगुर पूर्व जन्म को, अब ये जो हमारे जन्म है पूर्व जन्म, बार बार हम जन्म ले रहे हैं, तो हमारी अभी तक मुक्ति नहीं हुई। देखो इतने सालों से, इतने युगों से हम क्यों, और दुख तभी भी भोग रहे थे हर जन्म में, और अभी भी हम दुख भोग रहे हैं कुछ न कुछ तरीके। तो वो कह रहे कि जब वो मुझे प्राप्त हो जाता है तभी वो दुखों से छूट सकता है, अदरवाइज दुख से छुटकारा अब है ही नहीं। इनफैक्ट ईश्वर ही है, दुख से छुटकारा का रास्ता ईश्वर ही है। तो बस इतना ही मेरे को लगा, मतलब श्लोक बाय श्लोक, और उससे अलावा तो मेरे को नहीं मतलब और काफी हद तक की जो है ना 99% बिल्कुल परफेक्ट है आपकी। इसमें थोड़ा सा है ना ये वाली चीज समझनी पड़ेगी हल्की सी, कि जैसे ये जो हम समझते हैं ना कि ये सेपरेट है संसार सेपरेट नहीं है। सेपरेट ये है कि अपने स्वयं में आपने कर लिया स्थिति, कि ये जो मैं का जो बाजा बजता है, अब जैसे मैंने करा, मैंने प्राण किसी वस्तु में रख दिए, अपने प्राण मस्तक में बोला ना, तो मस्तक का मतलब होता है कि जैसे आत्म बिंदु पर जो है आपने कर दिया, अपने प्राण जो है मस्तक पे कर लिए, मतलब कि आप भारी चीज आपको दिख रही नहीं है, जो अंजना चक्र होता है उसकी तरफ पर आपने प्राण रख दिया। तो भारी वस्तु में जैसे आपने प्राण रखे, तो भारी वस्तु के लिए आपने सारे सामदंड भेद लगाए, चाहे वो वस्तु थी, प्राणी था, कोई भी था, तो उसमें आपने प्राण लगाए, पूरी तरह से जी तोड़ मेहनत करी, मिल जाए, नहीं मिलती तो उसको क्या करोगे आप। तो वेद का मतलब क्या है, मन की शांति के लिए आपको भूलना पड़ेगा उस चीज को। तो ऐसे भूल जाओ बस, कि जैसे बस मोड़ लिया, वहां से रास्ता मोड़ लिया, अब मुझे वो चीज ही नहीं दिखती, क्योंकि मेरे को अब शांति चाहिए। लगा लिया जी तोड़ एफर्ट लगा लिया सब चीजों का। किसी को ठीक होने के लिए भी लगाया जाता है, जैसे अब कोई नियर डियर है, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, वो जाने वाला हो रहा है, अब हमारे प्राण उसमें बसे हुए हैं कि वो इसको किसी तरह बचा लें, किसी तरह कुछ कर लें।
तो अब उसमें जो है फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें जो उसकी बॉडी का जो रिएक्शन करना है सब, जब जर्नी जब अपनी है, एक एक थॉट जो है हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, वो थॉट तो उसने हमसे पूछ के नहीं करे थे ना, उसके प्राण हमारे में बसे हैं ये नहीं जरूरी ना, लेकिन हमारे प्राण हमने उसमें स्थित कर लिए। तो प्राण जो है कहाँ स्थित करने थे, अपने स्वयं में करने थे। तो वो जैसे ही जब दूसरों तक पे हमारी बात जाती है ना, तो ये होता है कि इसमें कर्मिक जर्नी ऐसे चलती है कि एक तो अपने मन को काटना, अपने मन को जीरो करने वाला लेवल, इच्छा भी करी है ना, तो यदि मेरी इच्छा यदि दूसरे के साथ में अटैच होके आ रही है, तो वो इच्छा भी मेरी इच्छा नहीं है, वो मैंने अपने लिए यातना भुगती है। क्योंकि वो इच्छा मेरी क्या है ना, दूसरे पे कुछ कब्जा जमाना, दूसरे से एक्सपेक्टेशन करना, तो वो इच्छा वो नहीं। लेकिन यदि मैं अपने संपूर्ण अपने में यदि इच्छा कर रही हूँ, तो वो मेरा प्ले ग्राउंड है, मैं कर सकती हूँ ना, तो इच्छा भी कोई मैटर नहीं होती है करनी। लेकिन उसमें जब दूसरा शामिल आ जाता है, तो दूसरे की तो फिर अपनी मर्जी हो जाती है ना। अब उसमें वो जो मन का गेम चलता है ना, तो जैसे अब हमारा अंदर का कर्म होगा, अपने मैं को खत्म वो करना, मन को संयम में करना, और दूसरा जो है दूसरे के मन को अपने ऊपर ना चलने देना। बाहरी तरफ का कर्म ऐसा होगा कि दूसरे का माइंड हमारे ऊपर स्वामित्व बनाना चाह रहा है, तो उसको स्वामित्व नहीं बनाने देना आपका सही कर्म होगा। तो उसमें जैसे जो डिपेंडेंस हो जाती है ना, कहते हैं कई बार उपयोगिता ही मेरा बंधन है। उपयोगिता सबसे बड़ा बंधन है। हम यदि किसी के कोई हमारे को इस्तेमाल कर जाता है ना, तो वो हमारा सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल करने दिया। मेरी मर्जी के बिना मेरी ना तो इंद्रियां तेरे लिए है, ना मेरा मन तेरे लिए है, बिल्कुल भी। ये चीज का पूरा संयम मेरे को अपने ऊपर होना चाहिए। तो हम कहते हैं ना, जैसे दूसरे का बन जाए तो दूसरे का डस्टबिन भी तो बन जाते हैं ना हम, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो वहां पर हमारा माइंड हिलता है सबसे ज्यादा। तो मेरे ख्याल से दीपा को समझ आ गई होगी ये चीज। दीपा क्या सबको ही? हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेन प्रॉब्लम होती है ना, दूसरा चाहता है अपना जो है सब कुछ जो है अपना बैगेज जो उसके माइंड ने बनाया है वो दूसरे पे ऑफलोड कर दे, और ऑफलोड हम आराम से करवा लेते हैं अपने ऊपर। तो वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है संसार में। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए। अनम्यूट करके। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ सही आपने दीपा जी ने जो कहा वो एकदम अच्छा लगा कि माइंड का जो ऊपर में किसका भी कोई भी चीज की हावी नहीं होनी चाहिए। वो जब हावी होती है माइंड, तो फिर हम लोग स्लेव बन जाते हैं अपने विचारों के। तो वी हैव नो कंट्रोल देन ओवर आवर लाइफ और आवर एक्शंस। जितना हम लोग जैसे अभी जैसे यहाँ में जो उन्होंने कहा है कि जो वेद का जो करता है, जैसे आपने बोला ना वेद का समझना, तो गीता ज्ञान भी वो भी एक अपना खुद का ही समझ ही है कि हम किधर खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, और हमें कैसे अपने आप के जिंदगी को सुंदर बनाकर। जैसे ब्रह्मचारी मीन्स ऐसा लगा, श्रीअरबिंदो लिखते थे ब्रह्मचारी मीन्स लिविंग इन ब्रह्मा, जिसका आचार्य ब्रह्मा के तरीका होता है, ब्रह्मा के तरह। तो वो जो ब्रह्मचारी जो है सेलिबेसी तो बाहर की हो जाती है, पर अपना मन का ऊपर में चित्त वृत्ति निरोध मीन्स बाहर का जो स्टिम्युली जो हमारा थॉट्स को कंटिन्यूसली चलाते हैं, वो स्टिम्युली उधर है पर हमें कुछ असर नहीं करती है। तो मैं खाली एक उदाहरण शेयर करना चाहती हूँ कि जब श्रीअरबिंदो लंदन से आए वापस, तो उनको बहुत उत्साह थी कि मैं संस्कृत भाषा सीखूं, हिंदी भाषा सीखूं, क्या अपना इंडियन कल्चर का सब सीखूं। तो उनको आस्ते आस्ते मेडिटेशन में खुद को बहुत मैंने अंदर से आकर्षण होने लगी। तो वहां में एक भास्कर लेले करके थे जो बहुत पहुंचे हुए योगी थे बड़ौदा में 1905। तो श्रीअरबिंदो जब बड़ौदा में थे और सह्याद्री कॉलेज का जो प्रिंसिपल का उनको ऑफर आया, तो उनको योगा का बहुत बनी अंदर से ये योगा क्या चीज है, दयानंद सरस्वती के बुक्स पढ़ने लगे, अपने आप उनको सब उखड़ने लगा। पर मेडिटेशन क्या है और साइलेंट माइंड क्या है वो उनकी अनुभूति नहीं आ रही थी। तो किसने उनको सजेस्ट किया कि डॉक्टर ये भास्कर लेले है, बहुत पहुंचे हुए योगी है, उसके साथ आप मुलाकात करिए। तो उन लोग बड़ौदा में गए, वो बड़ौदा में थे और भास्कर लेले तभी आए थे। तो भास्कर लेले ने बोला 3 दिन की तो छुट्टी ले ले, क्योंकि जरा मुझे समझना है तेरा मानसिक स्थिति, तू मेरे को समझ। तो जैसे वो 3 दिन की छुट्टी की और वो लोग जो रूम में रहे, अभी वो रूम एक पूजा रूम जैसा बन गया, बिकॉज ही गॉट हिज रियलाइजेशन देयर। 3 days he experienced total silent mind, absolutely without thought. And डॉक्टर उन्होंने उनको इतना भी बोल दिया, आज से आपको सब रिवील होएगा, आपका विचार थ्रू कुछ प्रकट नॉलेज नहीं होएगा, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड टू यू, यू आर जस्ट अ मीडियम फॉर राइटिंग, यू हैव बीन चोजन फॉर द हायर वर्क्स। तो ही वाज वर्किंग फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो उधर में भी
You will just have to close your eyes and the words will come out of your palm. तो उत्तर पाड़ा स्पीच जो है, यदि आप कभी भी टाइम हो तो जरूर सुनिएगा. It's a very inspired speech to the youth of Bengal. One of the most beautiful speeches given by a political leader to a. बहुत सुंदर है. तो यदि आप कभी भी चांस है तो वो उत्तर पाड़ा स्पीच जो था, it was totally coming from the silent mind. आप ग्रुप 1907 में भेज दीजिएगा इसका लिंक. जरूर मैं भेज दूंगी. तो ये जो योग का जो पूरा जो डेफिनेशन जो हो जाता है ना, जैसे विनोद जी ने बहुत अच्छा से कहा, हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ, हाउ यू आर ट्रीटिंग योर पीपल, हाउ यू आर स्पीकिंग टू योर फैमिली मेंबर्स, हाउ यू आर लिविंग, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर योग. आपका विचारधारा ही आपका मिरर है. लाइफ इज अ मिरर, इजंट इट? तो जो है वो बाहर अंदर बाहर एक ही हो जाता है. जो भी आप है, और आस्ते आस्ते वो स्टेज आ जाता है कि यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्मा. इतना आपके अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि यू रिफ्लेक्ट द ब्रह्मा. सो वो तो योग जो एकदम मुक्त वाले हैं, रमन महर्षि और जो भी है योगीज, तो वो स्टेज है. तो ये जो मैं आपको यही बोलना चाह रही थी कि ये जो युक्ति है योग का जो बताते हैं गीता में, आम आदमी का डे कहाँ वो खुद खड़ा है, वो एक मिरर ही बताता है आपको, आप किधर है, आप अभी आप कहाँ, कौन से योनि में आप बैठे हो और कहाँ आपको जाना है. मुझे तो ऐसा लगता है ये हर्षा जी, ये जैसे ये जो अब हम जो आधा घंटा का भी, आधा पौना घंटा जो भी लगता है, इसमें प्रॉपर तरीके से आप मतलब परम वाली अवस्था मेरे को ऐसा लगता है सबकी ही है, क्योंकि बिल्कुल भी ईगो नहीं होती बीच में. ऐसी सबकी आ चुकी है ये सिचुएशन. एक भी बंदे की कमेंट ना ऐसी नहीं थी कि जो किसी ने कुछ रटा हुआ कुछ बोला अपना. सही बात है, सही बात वो है. जो मन की सुनने वाली, मन को सुनने वाली जो अनुभूति है ना, वो जा चुकी सबके अंदर. वो सुनने वाली अवस्था से निकल रहा है सबका, जो निकल रहा है. मेरे को तो ऐसी लग रही है कमेंट सबकी. हाँ, इधर में ईगो बात ही नहीं कर रही है. हाँ, इसमें ईगो नहीं कर रही है इसमें, क्योंकि इसमें सेल्फ बात कर रही है, आत्मभाव, सेल्फ, रियल सेल्फ बात कर रही है. बिल्कुल रियल सेल्फ बात. इसलिए हमें लुक फॉरवर्ड करते हैं ना, क्योंकि सेल्फ लव्स द सेल्फ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हो आप. बिल्कुल आपके पास शब्द बहुत मिल जाते हैं. बहुत ही ठीक कह रहे हो. हाँ जी मोना, आप बोलो कमेंट अपनी. ये इसमें भगवान ने वो वही बोल रहा है अभी, इंद्रियों को अपने मन में स्थापित करके, मतलब जैसे साधना करते हैं उस तरीके से. मेरे को तो यही समझ में आया है. उसमें मतलब ओम का उच्चारण करो तो. ओम का उच्चारण का मतलब क्या होता है मोना? ओम तो जो वो उच्चारण तुम्हारे करते पास में, हैं, सपोज करो तुम्हारे पास में ना जबान है, सपोज करो तुम वो हो, मतलब तुम बोल नहीं सकती हो, डम हो तुम, हाँ, तो अब बताओ ओम का उच्चारण कैसे होगा? वो कैसे हो? वो तो मन से होएगा. हाँ, मन से होगा. मन से का होएगा. मौन ओम है. हाँ, मतलब मन को मतलब शांति में स्थापित करके हाँ, वो ओम है मतलब. हाँ, भगवान कह रहे हैं जो मेरे में मतलब मन लगाता है, मन को मन भगवान में तो तभी लगेगा जब मन शांत होएगा. तभी उसके लिए भी वो मतलब भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ. उस तरीके मतलब मेन बात भगवान ने उसी की बताई है अभी, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके ना, अपना मतलब उसमें अपने मन को उसमें शांति में रख के फिर हम मतलब उसके साथ जुड़ जाते हैं. नहीं बाहर की भागम भाग और उसमें मन शांत नहीं होता तो नहीं जुड़ते उसके साथ. मतलब हर सिचुएशन में ऐसे रखना होगा अपने आप को. हाँ, बढ़िया बढ़िया बताया आज बहुत सुंदर बोला आपने. अब ये विनोद जी वो है, स्नेह है इसमें. हाँ, हेलो. हाँ स्नेह बोल. हाँ सरिता, मेरे को वो पॉइंट बिल्कुल बैठ गई जो तुम कह रही थी ना कि डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. मतलब कोई कुछ भी करना हो उसमें अगर किसी और का सहयोग भी है तो फिर जैसे हमारा जन्म फिर से होगा एंड ऑल. हाँ, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हुए हम फिर. हाँ, हाँ, वो पॉइंट मेरे को बिल्कुल दिमाग में बैठ गई है. बस समझ आ गई. चलो एक पॉइंट भी उठा लिया ना वो तो अपने. एक्चुअली जहाँ पर हम अटके होते हैं ना लाइफ में, हमें वही चीज जो है उस तरफ की शांति क्रेविंग होती है. वो हर्डल होती है हमारी लाइफ में, हर्डल होती है वो.
तो जी बिल्कुल। हाँ, उस हर्डल को सामदंड भेद करके उस चीज को अपने मन पे से उतारना है। हाँ, मतलब ये पॉइंट मुझे अपनी जीवन में लाना है, हाँ, इसके लिए मेरे को इतना ज्यादा ये अच्छी लगी। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बढ़िया हो गया। और वो है मदर है तुम्हारी यहाँ पर इसमें? मैंने कहा उनसे। नहीं, मम्मी अभी नहीं है। अच्छा अच्छा मम्मी अंदर। अच्छा, कोई बात नहीं, उनको चलो नमस्कार करना हमारा। चलो ठीक है। हाँ। और बोलो कुछ बोलना है तो। बस बस। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नहीं नहीं, परफेक्ट बोला है। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है तो? हर्षा जी, मोना, कुछ कहना है तो? ये जो नूतन का एक भजन था, जब उनको उसको जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ और डॉक्टर ने जवाब दे देती उसको, तो तभी जो उनके भजन जो वो बनाए बहुत सुंदर थे। तो एक तो था उनका, ओम अक्षर बोल मन में अमृत घोल, मूंद ले आंखें भीतर के, मूंद ले आंखें बाहर के, भीतर आंखें खोल। तो ये बहुत अच्छा भजन है उनका, जो बहुत सुंदर है, पूरा ओम पर ही है। तो इतना सुंदर 2-3 उनके जो भजन से, जो मोना जो बोल रही थी ना ओम का, तो मुझे ये भजन याद आया। ओम अक्षर बोल मन में अमृत घोल, ओम अक्षर बोल मूंद ली आंखें बाहर के, भीतर आंखें खोल। फिर अब नहीं मालूम है, वर्डिंग है पर याद नहीं है, पर ये मेरे को 4 लाइन हमेशा याद आते हैं इनकी। नूतन के बहुत सुंदर सुंदर भजन थे। अच्छा, ये अमृत क्या हुआ हर्षा जी? जैसे अमृत और पॉइजन, नेक्टर और ये पॉइजन, क्या क्या हुआ इनमें? जैसे मन में ये चीज दोनों में से कैसे आती है ये ऊपर? अमृत कैसे होगा? किसको बोलेंगे? अमृत तभी आएंगे जब शंकर भगवान जैसे बन जाएंगे, गला में सब पॉइजन, सब अपॉर्चुनिटीज जो पॉइजनस होते हैं उसको मेडिसिन बनाकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, मेडिसिन बना लो। ये ओशो भी बोलते थे। सबको ओशो भी ना बोलते चढ़ाई- होते। जैसे कहते हैं ना, वो चढ़ाई करनी होती है ना, वो हिमालय कैलाश पर चढ़ाई करनी होती है ना, तो कैलाश होता है ना अपने भीतर, ये कैलाश पर। Yes, yes, तो yes. कैलाश मानसरोवर पे, तो मानसरोवर क्या चीज होती है ना, तो कि उसमें जो है आपने, जैसे उसको युधिष्ठिर को, मेरे को तो ये बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे युधिष्ठिर का सच बोलना ही उसको वो बना लिया, सीढ़ी भगवान ने सीढ़ी बनाया ना, उससे झूठ वो बुलवा दिया। और अंदर से बाहरी तौर का जो सच है वो तो कुछ भी मैटर ही नहीं करता था, अंदर से तो वो झूठी था। अश्वत्थामा था जो उसने बोला, अश्वत्थामा जो है मर गया, अश्वत्थामा, अब द्रोणाचार्य के प्राण उसमें बसे हुए, तो वो सच मान लिया उसको। तो ऐसे करके जो है ना, ये जो हम बाहरी तौर के सच और झूठ में जीते हैं ना, तो सच और झूठ सत्य के मार्ग में कुछ मैटर नहीं करता। कहते हैं ना, जैसे किसी के मन को दुखी करने के लिए आप 100 झूठ भी बोलते हो तो वो सत्य से ऊपर है। तो सत्य में स्थापित व्यक्ति ऐसा होता है, वो कहाँ पर कौन सी चालाकी खेल जाएगा ना, पता ही नहीं चलता। अब वो मॉर्निंग में बिम्मी जी ने जो भेजा उस पर, तो वो चतुराई के बिना तो जिंदगी जी सकते हो? नहीं जी सकते ना। चतुराई तो हर जगह कदम कदम पर चाहिए। चतुराई, बिना चतुराई, इधर मैं चतुराई को विजडम कहूंगी। विजडम, हाँ विजडम ठीक है ना, बिल्कुल। चतुराई का मतलब ऐसे, ये चतुराई जो शब्द है ना, वो जैसे अपने लिए अहंकार के लिए यूज करी जाती है चतुराई, तो वो तो लालच कहा जाता है उसको, ग्रीडीनेस कहा जाता है। लेकिन चतुराई शब्द यदि उसके लिए कही जाती है स्पिरिचुअलिटी में, जैसे वैसे कही जाएगी कि आप अहंकार के लिए नहीं, आत्मा के लिए यूज कर रहे हो, तो चतुराई जो है विजडम हो जाती है। जो भी हम अपने लिए करते हैं वो एक्चुअली, जो हम जगत में जो भी कुछ हमने अपने लिए किया, वो सारी चीजें मतलब एक तरीके से जो भी कुछ हम अपने लिए करते हैं वो जहर है, और जो हम अपने लिए नहीं करते वो चीज अमृत है एक तरीके से। जैसे इस मोटे मोटे शब्दों में, यदि कोई एक इंसान को बहुत शास्त्रों की नॉलेज भी नहीं है ना, और ऐसा करके बताया जाए, तो जो भी हम अपने लिए करेंगे ना, तो वो चीज जो है वो जहर बना रहे हैं हम अपनी लाइफ को। और जो दूसरों के लिए भी नहीं करना है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना कराना है, जो सही है वो करो बस। दूसरों के कठपुतली भी नहीं बनना है। कठपुतली तो हमें, मतलब कठपुतली हमें किसी की नहीं बननी। कठपुतली सिर्फ आत्मा की बन सकते हो, आत्मा मतलब शांति के लिए बस। हाँ जी, विनोद जी कुछ बोल रहे हो आप? हाँ सरिता, तो इसका क्या, जो तू कह रही है कि अपने लिए नहीं कुछ, मतलब अपने लिए करना जहर है,
तो इन शॉर्ट की मतलब अपनी लाइफ में सेवा को इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। सेवा क्या जैसे? सेवा मतलब कोई भी टाइप की सेवा। जैसे ना एक तो सेवा आप ना उसकी बॉडी की करते हो, उसकी करते हो। एक सेवा करते हो आप आत्मा की। आत्मा में बॉडी अपने आप इंक्लूड हो जाती है। तो आप जब आत्मा की सेवा ये करना होता है कि विचार शून्य अवस्था में जाना। आत्मा की सेवा सिर्फ वही होती है ना। आत्मधर्म यही मनाता है कि मैं शांत हो जाऊं। अब जैसे बॉडी को भूख लगी है तो आपने उसको खाना दिया, लेकिन खाना आप दे रहे हो बॉडी को, तो ये अवेयरनेस आपको पूरी तरह से वो है माइंड में कि ये बॉडी को खाना दिया जा रहा है, मैं नहीं हूं, मुझे नहीं दिया जा रहा है खाना। जब आप अपने आप को दे रहे हैं खाना तो आप उसमें ज़्यादा खा लेंगे, अच्छा बुरा वैसा करके देखेंगे। जब बॉडी को दिया जाएगा खाना तो एक जैसे किसी दूसरे एनिमल को फीड किया जाता है ऐसे करेंगे। तो ये फर्क आता है एक अपनी सेवा करना और एक आत्मा की सेवा करना। उसमें इंक्लूड वो भी होगी चीज़, उसमें भारी भी होगा। अब उसमें क्या होगा कि जैसे सामने आपके कोई मनुष्य बैठा है तो आप उसको फौरन वही वाली चीज़ देंगे जो उसकी बॉडी के लिए ठीक होगी उस समय में देने के लिए, आप उसको वो नहीं देंगे। अब जैसे कई बार बताते हैं कि ना, जैसे यहाँ पर इसमें ग्रुप में भी कई बार बोलते हैं कि हमने मेड को जो है वो चीज़ दे दी, जैसे चाय पानी पिला दिया, वो कर दिया, तो चाय क्या पता उसको जहर ही बनाती हो। हम तो अपने आप में अहंकार में बड़े ज़्यादा मोटे हो गए कि जो है इसको दे दिया तो क्या पता उसको जो है वो चीज़ खराब करती हो उसकी हेल्थ के लिए। तो वो हमने बिना जाने कर दिया ना। तो बिना जाने ऐसे वाले अच्छे कर्म भी हमारे बुरे कर्म बन जाते हैं, ऐसा मतलब है कहने का। वही तो मतलब विजडम आ गई ना यहाँ पे भी। हर जगह विजडम की जरूरत है, ऐसे नहीं चलेगा ना अंधा बन के जीना। अंधापन करके जीना ना उसने जो रिलैक्स वाली आलस वाली पोजीशन होती है वो, कि हमने जानने की कोशिश ही नहीं की सामने वाले को चाहिए क्या, उसकी क्या नीड है, उसके बॉडी की क्या नीड है। अब जैसे एक बच्चा कोई चॉकलेट मांगे चले जा रहा है, हम नहीं देंगे ना उसको क्योंकि वो हमारा अपना बच्चा है, लेकिन हम दूसरे के बच्चे को चॉकलेट उठा के फौरन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं भैया? उसने ब्रश करा नहीं करा, उसकी क्या आदत है, हमको मालूम है चीज़ का, हमें मालूम ही नहीं, हम बिना जाने जो है वो कर देते हैं। और वो हम उसको उस पुण्य वाली कैटेगरी में डालते हैं उसको चीज़ को, कि जैसे हमने कुछ कर दिया। तो वो चीजें कितना हमारी रीजनिंग अपनी हो जाती है। हाँ, हमारी रीजनिंग तो अहंकार की भक्ति हो गई ना, वो अहंकार की भक्ति हो जाती है। तो ऐसे सेवा के नाम पर ऐसे चल रहा है समाज में, सेवा ऐसे चल रही है ना। तो सेवा भी करने वाला कौन है ना, मैटर वो कर रहा है ना। सेवा यदि आप अहंकार की कर रहे हैं तो फिर वो तो सारा कुछ ही पाप हो गया ना, वो पाप हो गया आपका, जो जिसको आप पुण्य समझ के बैठे थे। आपने बहुत बढ़िया न्यूट्रिशियस कोई चीज बनाई, जरूरी नहीं है उसके लिए फायदा करे वो अलमंड, क्या पता दूसरे को नुकसान ही कर रहा हो, या अपने में से आपको ज्यादा दिक्कत कर रहा हो, अंदर से कुछ नहीं पता आपकी बॉडी में क्या हेल्प होगी। तो वो आप अपनी बॉडी में खाने की बजाय आप कहते हैं कि 4 चीजें मेरी बॉडी को फायदा करती है, तो आप अपने चीजों को, वो तो ठीक है धर्म है अपनी बॉडी की रक्षा करना, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि 4 की जगह यदि आप 2 अलमंड किसी को देकर और आपके अंदर अच्छी तृप्ति वाली फीलिंग होती है तो वो 2 देना ज्यादा बेटर था। देना भी हमारे शरीर में अच्छा हार्मोन बना जाता है बजाय उसके। उसमें क्या होता है ना, उसमें वो काम करता है ना, जैसे जो हार्मोन, जो हैप्पी हार्मोन होता है ना, वो काउंट करता है हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए। हैप्पी हार्मोन बनना जरूरी है। हैप्पी हार्मोन जो होता है, हाँ, हैप्पी हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। और वो कुछ खाने पीने से नहीं होता, जो हम सोचते हैं करते हैं ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हाँ, तो ये चीजें ना, जैसे ये गीता को समझना मतलब ऐसा होता है कि जैसे गीता को हल्का सा स्थूल तौर पे तो समझ लिया, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी अंदर डीप में जाती चली जाएगी कि आपका ना लेवल बिल्कुल वैसा हो जाएगा, विशाल जैसे ओशियन की तरह हो जाता है। तो वो बेसिकली हमें ओशियन में मर्ज होने वाली स्थिति चल रही है, जैसे ऐसा हो जाता है। तो उसमें अपने आप तुम्हारे चक्षु खुलते चले जाएंगे बाहर में, कि बाहर में आप देना को जो आप अच्छा समझते थे वो देना, फिर आप थोड़ा सा वेकफुल होकर आप देंगे ना किसी को भी जो देंगे, तो वो चीज आपके उसमें जाएगी कि आपने उतना एफर्ट करा, थोड़ा सा पेन लिया, जरा सा दूसरे के लिए भी पेन लिया ना, कि उसको क्या परेशानी है क्या नहीं है। थोड़ी सी किसी की बात ही सुन लिया आपने, जैसे बैठ के किसी ने कोई अपना दुख सुनाया और दुख करके आपने उसको 2 शब्द वैसे बोल दिए, तो वो तो सबसे बड़ा रिवार्ड नहीं हो गया पुण्य कर्म में। आपने कुछ दिया लिया नहीं, सिर्फ एक बात से ही हल्के कर दिया उसको, तो वो तो उसकी डिजीज ही आपने सारी ले ली ना, अपने ऊपर में ले ली और खत्म कर दिया उसका दुख। तो भगवान कृष्ण ने यही तो करा, इतने बड़ी वार जो है करवा दी, महाभारत करा दिया। उसके तो हाथ पैर ढीले होकर वो छोड़ने को तैयार था, वार को भागने को तैयार था। इतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ, इतनी बारूद उसके अंदर भर दी ये वाली गीता ज्ञान की, कि वो जो है तैयार खड़े हो गया करने।
पूरी महाभारत की जो है वो लड़ाई करा के और जितवा भी दिया उसको, देखो ये काम करा दिया। इतने शब्दों की इतनी पावर होती है, लेकिन वो शब्द से आने चाहिए उसमें। मतलब कृष्ण का जरा सा भी स्वार्थ नहीं था ना अपने लिए, उसने रथ भी चला दिया, मतलब वो होकर समझो सम्राट होकर, द्वारिकाधीश होकर, और जो है उसका रथ चलाने में सारथी बन गए, बताओ। मतलब सारथी बन के करा दिया ये चीज। तो अपने में जरा सा भी छोटा काम थोड़ी ना समझा उन्होंने कि ये छोटा काम है, मैं नहीं करूंगा। और लेकिन हमारी तो ईगो ऐसी खड़ी हो जाएगी, अभी भी खड़ी हो जाती है, जैसे सारे संसार में जरा सा कुछ करना पड़ जाए। सपोज करो कोई मेड सर्वेंट ही आ जाता है, जरा सा उसके सपोज करो कोई दर्द दिया है हाथ में, कोई क्रीम लगानी पड़ जाए। नहीं, अगर ज्ञान सुनने के बाद भी करते हैं तो मतलब बहुत अपनी पब्लिसिटी करते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया। हाँ, मतलब वो स्पेस से तो होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, यही बात है, बिल्कुल समझ आ रही है। अब तो मजा आ गया स्नेह, तेरे को तो छोड़ेंगे नहीं हम अब। बहुत ही बहुत मजा आ गया। ऐसे वाला जो है ना, ये सब क्वेश्चन आंसर जैसे होते हैं ना, तो उसमें और क्लैरिटी बढ़ती है मेरे ख्याल से। सेशन में जो है ना वो ज्यादा बेटर रहता है ऐसा कुछ पूछना। अर्जुन कृष्ण तो क्या होता है ना, जैसे तूने कुछ बताई चीज मुझे, तो तू कृष्ण बन गई और मैं जो है सुनने वाली बन गई, अर्जुन बन गई। तो ऐसे कृष्ण अर्जुन बार बार एक को नहीं कहा जा सकता, दोनों बन सकते हैं ना। जो संवाद होता है ना, वो दोनों में ऐसा होता है कि तुम मेरी बात समझ गए, मैं तुम्हारी बात समझ गया। संवाद उस चीज को कहा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। चलो तुमने 4 बना दिए। चलो खत्म करते हैं हर्षा जी, चलिए सब खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।